ओसी अध्ययन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को मिला 25,000 से अधिक गैर ओसी इमारतें होंगी नियमित। पालक मंत्री आशीष शेलार के साथ ओसी अध्ययन कमेटी की बैठक। लाखों लोगों को मिलेगी राहत, मंत्री आशीष शेलार ने की घोषणा। मुंबई महानगर में जिन इमारतों को लंबे समय से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी नहीं मिल सका है, उनके लिए खुशखबर है। नई सरकारी नीति के तहत शीघ्र गैर ओसी इमारतों को नियमित किया जाएगा। इसका फायदा 25,000 से अधिक इमारतों को मिलेगा और इनमें रहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। ओसी अध्ययन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की अगुवाई में मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार ने नई नीति की घोषणा की है। ओसी अध्ययन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि नई नीति 2 अक्टूबर से लागू होगी। आगामी निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार की ओर से उठाया जाने वाला ये बड़ा कदम होगा। वर्षों से इन इमारतों में रहने वालों को ओसी नहीं मिलने के कारण तकनीकी रूप से अनधिकृत निवासी माना जाता है। यह निर्णय बीएमसी और नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग की बैठक में लिया गया। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। अब मुंबई में ओसी पाने की राह कहीं ना कहीं आसान होती दिख रही है। आज मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, ऐसे हम बात करेंगे। हमारे साथ गोपाल शेट्टी हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पूर्व भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी इस बारे में एक्स पे कई सारे बातों का जिक्र किया है, जिसमें कहीं ना कहीं गोपाल शेट्टी का नाम अग्रणी भूमिका में आ रहा है। लगातार आप प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं आपको यश मिलता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित है, यश तो मिलता रहता है जीवन में जब हम काम करते रहते हैं तो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके होने के बाद में एक बहुत बड़ी तसल्ली, एक सुकून महसूस होता है। क्योंकि इतना लंबा समय सिस्टम में काम करने के बाद कॉरपोरेशन में जब मैं था तो तब से इस विषय को लेकर लड़ता था, और कॉरपोरेशन को छोड़ने के बाद में भी मेरी जान तो पूरे कॉरपोरेशन में ही थी और लगा रहा। और 5 साल के पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फिर एक बार मैंने पत्र लिखकर 2012 के बदले हुए कानून के बाद में जो बहुत बड़ा एक दिक्कत खड़ा हो गया मुंबई शहर में, तो एक एमएनसी स्कीम निकालने के लिए हमने मांग की थी। और 2 साल मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने मेहनत करने, मेरा लेटर 2020 का था, 2022 6 दिसंबर को ये यूडी को ये मसूदा तैयार करके कॉरपोरेशन के लोगों ने भेजा, जिसमें बहुत सारे राहत दी गई थी। अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने फिर एक बार ये वेलिंगटन का मुद्दा सामने आने के बाद में एक कमेटी का गठन किया, और मेरा जो अनुभव इस क्षेत्र में देखते हुए मुझे उसकी अध्यक्षता करने के लिए कहा गया, और जिसमें मुंबई के जाने माने 4 वकील, एडवोकेट अमित मेहता, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता, एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा और 3 आर्किटेक्ट को लिया हमने उसमें, अरविंद अंधापुरकर, तरुण मोटा जी और सुरेश देउलकर, ऐसे 3 आर्किटेक्ट थे। हम सब लोगों ने लगातार 4-5 दिन इसमें हमने काम करके और एडिशन कुछ मुद्दे जोड़ते हुए मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पालक मंत्री आशीष शेलार जी को हमने दिया, और आशीष शेलार जी ने इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हुए तुरंत उन्होंने आज मंत्रालय में बैठक लगाई और बहुत सारे अधिकारियों को एक साथ में लाकर इसके ऊपर हम लोगों ने लगभग 2 घंटे चर्चा किया वहां पर, और चर्चा के अंत में ये तय हुआ कि सितंबर के अंत तक जो हमने एडिशन मुद्दे दिए उसको जोड़कर एक मसूदा तैयार किया जाएगा, और फिर उसको फाइनल अंजाम तक पहुंचाने का काम पहले वीक में किया जाएगा। अब इसमें जो राहत मिलने वाली आने वाले दिनों में, जो पहले 100% पेनल्टी था उसको माफ कर दिया, और किसी भी प्रकार का पेनल्टी लेना नहीं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही कि जो नियम से प्लान पास हुआ था वही नियम से ऑक्यूपेशन देना चाहिए, नए नियम उसको लगाना नहीं चाहिए, ये उन्होंने बहुत टूक शब्दों में मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी को कहा, और उन्होंने भी उस बात को मान ली, और उसी बात को आगे ले जाते हुए आज आशीष शेलार जी ने बैठक बुलाई। इस बैठक में यूडी सेक्रेटरी असीम गुप्ता जी आए। असीम गुप्ता जी के साथ में हमने मुंबई महानगर पालिका में बहुत दिनों तक काम किया, वो एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे, फिर एसआरए का सीओ करके उन्होंने काम किया। उनके वो कार्यकाल में एसआरए में भी बहुत तेजी से काम उन्होंने आगे बढ़ाया, और आज यूडी सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो वो आज आए और उनको इन सारे बातों का बहुत ही लंबा एक नॉलेज कहिए या तो एक तजुर्बा रहा,
और बहुत ही पॉजिटिव होते हुए उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई किया। मतलब हमारे मन में जो बातें नहीं थी वो भी उन्होंने उजागर करते हुए बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कितना किया तो बहुत सारे मुद्दे जो यूएलसी के कंडीशन थे उसको बाजू में कर दिया। बोला लोगों का क्या लेना है यूएलसी, और वैसे भी यूएलसी तो अभी एबॉलिश हो गया है, रद्द हो गया है। अगर कुछ है भी तो वो बिल्डरों के साथ में मिलकर उसका रास्ता निकाल जाएगा। फ्लैट धारकों को क्यों परेशान करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। रोड सेटबैक का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको उन्होंने पूरा डिलीट कर दिया। सिर्फ बिल्डिंग और बिल्डिंग के कंपाउंड के अंदर की बात करेंगे, बाहर का कोई नहीं। ये एक मुद्दा बहुत बड़ा उन्होंने निर्णय किया। 15% लेआउट में कुछ स्ट्रक्चर रिटेन पहले के दिनों के थे, वो उसको कंडीशन था कि ये निकलने के बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देंगे। हालांकि मुंबई महानगर पालिका और शहर के लोगों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी का 15% रिक्रिएशन में कोई स्ट्रक्चर भी है तो वो बिल्डिंग के लोगों को उससे लेना देना है। और ये 15% आरजी का एफएसआई तो दिया ही नहीं है। आरजी का एफएसआई तो दिया ही नहीं था, ना तो बिल्डर को दिया है ना तो सोसाइटी को दिया है। इसलिए उससे भी कॉर्पोरेशन को बहुत कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन एक निर्णय बहुत बड़े मन से ले लिया उन्होंने। इसलिए बहुत सारे मुद्दों को उन्हें क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने एक बात यह भी कही कि अगर सोसाइटी आगे नहीं आती है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए तो फ्लैट के इंडिविजुअल लोग भी अगर अप्लाई करते हैं तो भी उनको ऑक्यूपेशन, उस फ्लैट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देंगे। आपको पैसा कितना भरना है, देखिए कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कोई बाकी हुआ होगा तो उसको भरना है। उसके ऊपर 100% पेनल्टी वगैरह था, उसको सबको उन्होंने माफ करने का आज के बैठक में आशीष जी के नेतृत्व में जो हुआ उसमें ये निर्णय हुआ। यानी एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कारण से 2-5-10% अगर ऑक्यूपेशन के बगैर कोई बिल्डिंग रह भी जाते तो उनको आने वाले दिनों में पानी का जो डबल चार्ज लगता है वो भी नहीं लेंगे। ये भी एक निर्णय ले लिया। ये मांग हमने बहुत लंबे समय से चलाया था। मुंबई शहर के लोगों के जानकारी के लिए जब जयराज फाटक जी कमिश्नर हुआ करते तो उनको किसी ने कहा कि गोपाल जी ये मुद्दे को लेकर बहुत दिनों से लड़ रहे कि बगैर ऑक्यूपेशन के बिल्डिंग को जो पानी का डबल चार्ज है वो नहीं लेना चाहिए। तो जयराज फाटक जी ने एक मुद्दा मेरे सामने रखा कि गोपाल जी आप इतना मेहनत करते हो इस विषय को लेकर, आज मुंबई शहर में एक बोतल उन दिनों में 10 रुपए का 1 लीटर बिस्लरी बिकता था। तो उन्होंने कहा 1 लीटर पानी मुंबई शहर के लोग 10 रुपए में पीते हैं और मुंबई महानगर पालिका का 1000 लीटर का चार्ज उन दिनों में 4.5 रुपया था, 4.5 रुपया था। तो बोला ये क्या मुद्दे को लेकर आप लड़ते हो। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए एकदम शांत सुन्न हो गया मैं। लेकिन फिर मैंने मुद्दे को वापस उठाया। मतलब देखिए पानी का रेट अगर कम है तो यूनिवर्सल आप सबको बढ़ाने का जब भी हम निर्णय लेंगे तब ले लेंगे। लेकिन लोगों का कोई भी दोष ना होते हुए उनको पानी का क्वांटम कम मिलना और उसका डबल चार्ज भरना, ये एथिक में न बैठने वाली बात है। मैंने कहा तो फिर वो वापस एग्री हो गए, तुम्हारी बात तो तुम्हारा सही है। फिर ये चलता रहा। लेकिन आज के मीटिंग में ये भी निर्णय हुआ कि अगर कोई कारण से 2-5-10% बिल्डिंग अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से वंचित रह जाता है तो उसको पानी का चार्ज सिंगल लिया जाएगा। ये भी तय हुआ। जूने कानून और नियमों के वजह से जो एफएसआई वायलेशन बिल्डिंग थे उनको तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन अभी बदले हुए नियम से एफएसआई जनरेट हुआ है तो एफएसआई को लोड करके वो अपना बिल्डिंग को रेगुलाइज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने एफएसआई वायलेशन किया, ऐसे लोगों को जो आज का रेट है वो हिसाब से उनको एफएसआई का पैसा भरना पड़ेगा। बाकी सुबोध कुमार जी के जाने के बाद 2012 के बाद में जो फंजिबल का कानून आ गया, जिनको पहले बंद करने का एफएसआई फ्री था और बाकी सारी सहूलत थी, तो ये नए नियम के हिसाब से उनको बड़े पैमाने पे पैसा भरने के लिए आता था। तो वो सारा निर्णय कर दिया कि नहीं, उनको जो फ्री एफएसआई था वो फ्री एफएसआई ही रहेगा, उनको कोई नया पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है। एक 35% फ्री फंजिबल का एक नियम बना है इन दिनों में। तो 35% के ऊपर अगर किसी का जाता है, 40% होगा यूज अगर वो करते हैं तो एक 5% का उनको पैसा भरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये वाजिबी है, ये वाजिबी है। तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय आज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के संदर्भ में हुआ है। मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित साटन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। पूर्व अध्यक्ष पालक मंत्री जिन्होंने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए बहुत ही तुरंत मीटिंग का आयोजन किया, सारे ऑफिसरों को बुलाया, इसलिए उनको भी धन्यवाद देने की
देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे साथ में जो कमेटी में जिन लोगों ने काम किया, जिनका मैंने नाम लिया, ऐसे सारे लोग भी जिस दिन से कमेटी बनी, जब भी मैंने मीटिंग में बुलाया उनको, वो तुरंत आए। और आज भी बहुत सारे लोग आए, एक दो लोगों को छोड़ेंगे तो बाकी सारे लोग आज आशीष शेलार जी के मीटिंग में आए थे। और एक अच्छा मराठी में जिसको बोलते हैं कि खेली मेले के वातावरण में सारा कुछ ये डिस्कशन, डिबेट एंड डिस्कशन हुआ और एक अच्छा नतीजे पे हम पहुंच पाए, इसका निश्चित मुझे समाधान है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा था और एक कमेटी के गठन होने के बाद में मेरे माथे पर एक बहुत बड़ा टेंशन था, ये कब पूरा होगा, क्या रिस्पांस मुझे मिलेगा सरकार के ओर से और ये कब समाप्त होगा। लेकिन आशीष जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही जल्दी इसको समाप्ति के ओर ले गए। अब 20 दिन सितंबर का बचा हुआ है, ये 20 दिन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करके, जैसा असीम गुप्ता जी ने कहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। गोपाल शेट्टी की जो पहल है वो कहीं ना कहीं अब रंग ला चुकी है और अब जो ओसी पाने की राह थी अब आसान होती नजर आ रही है। लगातार लोग इस बात को लेकर के बधाई ट्विटर और अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से गोपाल शेट्टी जी को दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।